डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे ग्रामीण गरीबी की समस्या का दुष्प्रभाव और उसको समाप्त करने के सुझाव। लेकिन इससे पहले अपने कल के टॉपिक के 4 बिंदु रह रहे हैं, यानी कि ग्रामीण गरीबी के कारण जो थे ना, उनमें से 4 बिंदु रह रहे हैं, तो उनको पूरा कर लेते हैं। एक था प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन। भारत में प्राकृतिक वस्तुओं की प्रचुरता है, मतलब बहुतायत में पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, लोहा, यूरेनियम, सीसा, जस्ता, तांबा, जो भी। किंतु साधनों के अभाव के कारण उनका पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है। कृषि योग्य भूमि में ही प्रति एकड़ उपज बहुत कम है, जिसके बढ़ाए जाने की काफ़ी संभावना है। इसलिए ही कहा जाता है कि भारत एक संपन्न देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। अगला जो कारण था गरीबी का, वो था आलस्य और निष्क्रियता। भारत में कई लोग आलसी और निष्क्रिय भी है। इस निष्क्रियता के लिए यहाँ की सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ, भाग्य पर विश्वास, बुरा स्वास्थ्य आदि उत्तरदायी है। यहाँ के लोग स्वयं अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्साहित नज़र नहीं आते। उन्होंने अपनी दशा को सुधारने के लिए साधारणतः संघर्ष या आंदोलन नहीं किए हैं। वे अपनी मांगों को प्रकट करने के प्रति उदासीन रहे हैं और संगठित होकर हितों की रक्षा के लिए कुछ अपवादों को छोड़कर शायद ही कभी प्रयत्नशील रहे हो। नेक्स्ट जो कारण है वो है सुधार नीतियों की असफलता। जब कभी भी निम्न वर्ग के लोगों के सुधार के लिए नीतियाँ बनाई जाती है, तो या तो उन्हें लागू नहीं किया जाता या उनके रूप को इस प्रकार से विकृत कर दिया जाता है कि उनका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता। किसानों के लिए न्यूनतम कृषि मजदूरी अथवा फसल में जमींदार के अधिकतम हिस्से अथवा सूदखोर की अधिकतम ब्याज की सीमा निर्धारित करके या भूमिहीनों को भूमि का वितरण करने के नियम बनाकर विधानसभाएं और संसद श्रमिकों, किसानों और गरीबों के प्रति अपनी उदारता का परिचय देती है, किंतु उन्हें सच्चे अर्थों में कभी लागू नहीं किया जाता। अब कल का जो आखिरी कारण था वो था औद्योगिकरण और पूंजीवाद। उत्पादन के परंपरागत साधनों का स्थान जब मशीनों ने लिया तो फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आई, बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए। परिणाम स्वरूप ग्रामीण कुटीर उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गए और कुटीर उद्योगों के मालिक कारखानों में मजदूरों के रूप में काम करने लगे। कई लोगों को परंपरागत व्यवसाय की समाप्ति के कारण बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और वो गरीब हो गए। औद्योगिकरण ने पूंजीवाद व्यवस्था को जन्म दिया। कारखाना लगाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जो केवल पूंजीपति ही जुटाने में समर्थ होते हैं। नवीन औद्योगिक व्यवस्था ने समाज में मजदूर और मालिक 2 स्पष्ट वर्ग खड़े कर दिए। मालिक श्रमिकों का शोषण करने लगे। इस व्यवस्था ने पूंजीपतियों को और अधिक पूंजीपति तथा गरीबों को और अधिक गरीब बना दिया। तो उपयुक्त सभी कारणों से स्पष्ट होता है कि गरीबी के कारण और इसकी उत्पत्ति जटिल है। भारत में इस भयंकर आर्थिक सामाजिक समस्या को जन्म देने के अनेक कारणों का योगदान रहा है। अब आते हैं आज के टॉपिक में, निर्धनता के दुष्प्रभाव क्या क्या है। तो इसकी कई दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे पहला है शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव। गरीबी में संतुलित आहार तो दूर, पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता है। विटामिन युक्त भोजन के अभाव में अनेक बीमारियां होती हैं। शरीर कमज़ोर हो जाता है और व्यक्ति की कार्यक्षमता घट जाती है। क्षय के रोग को गरीबों की बीमारी माना जाता है।
धन के अभाव में व्यक्ति चिकित्सा भी नहीं करा पाता। इससे मृत्यु दर में भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार गरीबी कुपोषण के लिए जिम्मेदार है। गरीबी के कारण उचित शिक्षा दीक्षा न होने पर बौद्धिक विकास भी प्रभावित होता है। गरीबी से हीनता की भावना पैदा होती है। दूसरा जो है सामाजिक प्रभाव। गरीबी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, भूमिका आदि को भी प्रभावित करती है। गरीबी का अर्थ है निम्न सामाजिक परिस्थिति, प्रेस्टीज। गरीब लोग प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होते हैं। गरीबी उत्पादन क्षमता कम करने, निराशा एवं असामंजस्य उत्पन्न करने के लिए भी उत्तरदायी है। गरीबी लोगों में विरोध, विद्रोह एवं क्रांति के भाव भी पैदा करती है। तीसरा जो दुष्प्रभाव है वो है अपराध। गरीबी के कारण लोग अपराध करते हैं। अपराध और बाल अपराध के अनेक अध्ययनों ने उक्त तथ्य को स्पष्ट किया है। जब लोगों के पास खाने को भोजन, पहनने को कपड़े, रहने को मकान और चिकित्सा के लिए पैसा नहीं होता है तो वे चोरी, डकैती, सेंधमारी, रिश्वत, गबन, मिलावट, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या आदि अपराध करने पे उतारू हो जाते हैं, यानी करने लग जाते हैं। चौथा जो दुष्प्रभाव वो है पारिवारिक विघटन। गरीबी की अवस्था में परिवार के सभी लोगों को काम करना पड़ता है। माता पिता एवं बच्चे अलग अलग काम पर जाते हैं। बच्चों पर परिवार का नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है। गरीबी से मुक्ति पाने के लिए कभी कभी स्त्रीय वेश्यावृत्ति भी अपना लेती है। गरीब परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। बच्चे आवारा एवं भगोड़े हो जाते हैं। गरीबी के कारण हीनता एवं निराशा पैदा होती है, जिससे परिवार टूट जाते हैं। पांचवा जो रीज़न है वो है भिक्षावृत्ति। जब गरीबी के कारण लोगों के पास उत्पादन एवं जीवन यापन के साधनों का अभाव होता है तो वे भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं। अगला जो दुष्प्रभाव है वो है दुर्व्यसनों में वृद्धि। गरीबी के कारण लोग मानसिक चिंता एवं निराशा से ग्रस्त हो जाते हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए वे शराब पीने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं और वेश्यागमन करने लगते हैं। नेक्स्ट जो दुष्प्रभाव वो है चारित्रिक पतन। गरीबी के कारण चरित्र बनाए रखना संभव नहीं हो पाता। वे लोग भ्रष्ट एवं अनैतिक साधनों से पैसा कमाते हैं, अपराध करने लगते हैं एवं स्त्रीय वेश्यावृत्ति अपना लेती है। इस प्रकार गरीबी समाज में अनेक बुराइयों की जड़ है। अब जो अपना नेक्स्ट इसमें बिंदु है वो है निर्धनता समाप्त करने के सुझाव। सम सजेशंस टू इराडिकेट पॉवर्टी। देश में व्याप्त भयंकर निर्धनता अनेक प्रयासों के बावजूद भी समाप्त नहीं हुई है। इसे समाप्त करने के कुछ सुझाव है। नंबर 1, बेकारी को दूर करना। बेकारी एवं गरीबी का सहसंबंध है, घनिष्ठ संबंध है। ग्रामीण लोग वर्ष में 4-5 महीने बेकार बैठे रहते हैं। अतः ग्रामों में कुटीर व्यवसायों की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा जो है वो है जनसंख्या पर नियंत्रण। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या हमारे आर्थिक विकास को शिथिल कर देती है, कमज़ोर कर देती है। अतः भारतीय संस्कृति एवं समाज के अनुरूप परिवार नियोजन की विधियों का प्रयोग करके जनसंख्या का नियंत्रण किया जाना चाहिए। तीसरा जो है वो है कृषि व्यवस्थाओं में सुधार। कृषि में परंपरागत तरीकों के स्थान पर नवीन तरीकों, उन्नत किस्म के बीज, खाद एवं सिंचाई के नए साधनों का उपयोग किया जाए। कृषि में हरित क्रांति को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए।
कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय की जाए। औद्योगिक क्षेत्र में सरकार से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित कर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, किंतु अभी तक कृषि क्षेत्र में इसका पालन सही ढंग से नहीं हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में तो कर दिया सरकार ने, लेकिन कृषि के क्षेत्र में अभी इसका पालन सही ढंग से नहीं हुआ है। भूमि सुधार के अधिनियमों को सच्चाई से लागू किया जाए। किसानों को ऋण देने के लिए सहकारी समितियां खोली जाए ताकि वो साहूकारों और अन्य सेठ लोगों के चंगुल से बच सकें। नेक्स्ट जो है वो है तीव्र आर्थिक विकास। भारत में आर्थिक विकास की गति धीमी रही है। इसके लिए हमें अधिकाधिक औद्योगिकरण एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना होगा। इससे बेरोजगारी की समस्या के हल होने के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। अब तक हमारे आर्थिक विकास का प्रारूप उत्पादन का रहा है। इसके स्थान पर उपभोग प्रारूप को अपनाया जाना चाहिए। पांचवा जो अपना है वो है साधनों का उचित वितरण। केवल उत्पादन बढ़ाने से ही गरीबी की समस्या का हल नहीं होगा। जब तक कि उत्पादन के साधनों और लाभों का समाज के सभी लोगों में उपयुक्त वितरण नहीं किया जाए। वर्तमान व्यवस्था में मुनाफा और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित है। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे पूंजी एवं संपत्ति का समान रूप से वितरण हो तथा किसानों को सस्ते दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। सरकार व्यक्ति की कम से कम आय निर्धारित करे और जिसकी आय इस स्तर से कम हो उन्हें सहायता प्रदान करें। नेक्स्ट जो है वो है भ्रष्टाचार का निवारण। गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत ज़रूरी है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए और जनता भी इसमें नैतिक सुधार करे। नेक्स्ट जो है वो है सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति। समाज में प्रचलित अनेक कुप्रथाएं जैसे छुआछूत, दहेज, मृत्युभोज, इनकी समाप्ति के लिए कठोर कानून बनाने की सख्त ज़रूरत है और कठोर दंड व्यवस्था की ज़रूरत है और साथ ही साथ जन जागरण कार्यक्रम भी तैयार किए जाए। इन प्रयत्नों से व्यक्ति को इन प्रथाओं को निभाने हेतु लिए जाने वाले कर्ज से मुक्ति मिलेगी और उसका जीवन स्तर ऊंचा उठ सकेगा। नेक्स्ट जो है वो है शिक्षा का प्रसार। औद्योगिक एवं सामान्य शिक्षा का प्रसार किया जाए जिससे एक तरफ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो दूसरी तरफ अज्ञानता, रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति मिलेगी। लोगों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। शिक्षा को व्यवसाय एवं आर्थिक विकास से जोड़ा जाए। अगला जो है वो है सामाजिक बीमा योजना। लोगों को युद्ध, प्राकृतिक विपदाओं, संकट, बीमारी, बुढ़ापा, शारीरिक अक्षमता एवं बेकारी आदि के समय में सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक बीमा योजना शुरू की जाए। अब जो अपने अंत में है अन्य उपाय, ये तो मेन उपाय हो गए। इसके अलावा कुछ और उपाय है जो किए जा सकते हैं, जैसे गंदी बस्तियों के स्थान पर नियोजित बस्तियां बनाई जाए। एक है देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण दोहन किया जाए। एक और जो है वो है देश में यातायात के साधनों का अधिकाधिक विकास किया जाए। अगला इसमें एक और है सट्टे एवं जुए पर रोक लगाई जाए। एक और है मद्य निषेध को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए आदि। तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गरीबी एक सामाजिक एवं आर्थिक चुनौती है
जिसकी उत्पत्ति के लिए अनेक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्राकृतिक कारक उत्तरदायी है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने योजनाबद्ध प्रयास किए हैं, फिर भी यह गंभीर रूप से मौजूद है, बनी हुई है। धन्यवाद।